हाय स्टूडेंट, आपका आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर क्लास 4th के लिए चैप्टर 8 लेकर आया हूं, जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। तो हम जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है, स्तनपायी जंतु किसे कहते हैं, अंडे देने वाले जंतु क्या होते हैं, पक्षी क्या होते हैं। इन सब विषय की जानकारी इस पाठ में आपको मिलेगी। पहले हम लोग जानेंगे प्रजनन क्या होता है। किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। एक बार और रिपीट करते हैं, किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। तत्पश्चात हम लोग आते हैं स्तनपायी जंतु पे। स्तनपायी जंतु जो होते हैं वे बच्चे उत्पन्न करते हैं। इनके शरीर पे घने बाल पाए जाते हैं और चूंकि इनको स्तनपायी कहा जाता है, अर्थात इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो स्तनपायी जंतु, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, जो स्तनपायी जंतु होते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। उनके शरीर में घने बाल पाए जाते हैं, उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा वह क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उदाहरण के रूप में बिल्ली है, बकरी है, गाय इत्यादि, ये सब स्तनपायी जंतु हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तथा शिशु को जन्म देते हैं। दूसरे पे आते हैं अंडे देने वाले जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देकर प्रजनन करते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के उन्हीं के समान जीव उत्पन्न होते हैं। तो उन ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं अंडे देने वाले जंतु। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जन्मे अंडे देते हैं, जैसे मेढक, मछली इत्यादि हो गई, ये सब जन्मे अंडे देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जमीन पर अंडे देते हैं, जैसे सांप है, मुर्गी है, ये सब जमीन पर अंडे देते हैं। एक बार फिर से देखेंगे अंडे देने वाले जंतु। अंडे देने वाले जंतुओं की एक खासियत होती है कि क्या करते हैं कि अंडे देते हैं और ये अंडे जो होते हैं कुछ समय के बाद उनसे उन्हीं के समान नए नए जीव उत्पन्न होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे जन्मे देते हैं, जैसे मेढक है, मछली है, ये सब अंडे जन्मे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पर देते हैं, ये सांप है, मुर्गी है, ये सब जमीन पर अपने अंडे को देते हैं। तीसरे पे आते हैं पक्षी। पक्षी जो होते हैं घोंसला बनाते हैं, घोंसला बनाकर अपने अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद कुछ दिनों तक उसको वो पक्षी जो होते हैं उस अंडे पर बैठते हैं और उसको गर्मी प्रदान करते हैं और उसी गर्मी के कारण जो है उस अंडे में एक नए बच्चे का निर्माण होता है जो हूबहू उसी पक्षी की तरह होता है जिसका वो अंडा होता है। तो अंडे पे बैठकर उसको हीट देना, गर्मी देना, यह प्रक्रिया अंडे सेना कहलाती है। अंडे सेना एक प्रोसेस है जिसमें अंडे पर पक्षी बैठता है, गर्मी देता है और उसी गर्मी के कारण उस अंडे से उसी के समान चूजे इत्यादि निकलते हैं जो आगे चलकर एक वेल डेवलप्ड बर्ड में चेंज हो जाते हैं। तो जो पक्षी होता है वो अपने अंडे घोंसले में देता है, घोंसला बना कर देता है और अपने शरीर की गर्मी को उसे प्रदान करता है। आगे हम लोग देखेंगे अंडे की संरचना। तो हम लोग अंडे की संरचना देखेंगे कि आप लोगों ने अंडा देखा ही होगा। अंडा जो होता है उसमें कुछ भाग पाए जाते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक अंडा जो होता है उसमें कवच पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है और जर्दी पाई जाती है। तो अंडे के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक कवच होता है, एक एल्बुमिन होता है, एक जर्दी होता है। तो अंडे में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अंडे के भाग कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है कवच, नंबर 2 होता है एल्बुमिन और नंबर 3 होता है जर्दी। अंडे का सबसे बाहरी भाग कवच कहलाता है। ये कवच जो होता है काफी कठोर होता है और कैल्शियम से निर्मित होता है और ये अलग अलग पक्षियों के जो कवच होते हैं उनका रंग अलग अलग होता है। तो कवच जो होता है वह अंडे का सबसे बाहरी भाग है जो अंडे का प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। उसके बाद अंडे के अंदर का जो सफेद वाला भाग होता है उसको एल्बुमिन कहते हैं
और एल्बुमिन के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसे जर्दी कहते हैं। उस जर्दी के अंदर भ्रूण पाया जाता है। जब तक अंडा उबाला नहीं जाता है तब तक जो अंडे के अंदर जो पीला वाला पदार्थ होता है वो तरल रूप में रहता है, और उसी तरल रूप वाले पदार्थ को जर्दी में स्थित भ्रूण ग्रहण करता है, पोषण लेता है और सर्वाइव करता है, वृद्धि और विकास करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अंडे के 3 भाग पाए जाते हैं, कवच, एल्बुमिन और जर्दी। कवच अंडे का वाय भाग है, कठोर है, कैल्शियम का बना हुआ है। कवच के अंदर सफेद वाला भाग जो होता है उसको हम एल्बुमिन कहते हैं, और जर्दी सबसे अंदर का भाग जर्दी कहलाता है, जो पीले रंग का होता है। इस प्रकार अंडे की संरचना होती है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि अंडा जो होता है उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं, कवच, एल्बुमिन और जर्दी। कवच कैल्शियम का बना है, कठोर होता है। उसके नीचे एल्बुमिन होता है, सफेद वाला भाग, और सबसे बीच वाला या सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसे जर्दी कहते हैं, वह पीले रंग का होता है। अब हम आगे जानेंगे जंतुओं का जीवन चक्र। जंतुओं का जीवन चक्र, इसमें पहले हम जानेंगे मेढक का जीवन चक्र। तो जंतुओं का जीवन चक्र में हम लोग पहले जानेंगे मेढक का जीवन चक्र। तो हम लोग यहाँ पर जंतुओं का जीवन चक्र देखेंगे। जंतुओं के जीवन चक्र में हम मेढक का जीवन चक्र देखेंगे। मेढक एक प्रकार का उभयचर जंतु है। उभयचर का मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों में पाया जाता हो, रहता हो, ऐसे जंतु को हम लोग उभयचर जंतु कहते हैं। तो मेढक का जीवन चक्र कैसे होता है, किस तरीके से अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वयस्क मेढक होता है वो क्या करता है कि अपने अंडों को जल में देता है, और उनके अंडों पे कवच नहीं पाया जाता है। उनके जो अंडे होते हैं चिपचिपे होते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो वयस्क मेढक होता है वो अपने अंडों को जल में देता है, उनके अंडों पर कवच नहीं पाया जाता है, अंडे चिपचिपे होते हैं और काफी संख्या में होते हैं। तो जब अंडों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उन्हीं अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं टैडपोल। जिसे हम क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। यानी वयस्क मेढक ने जल में अंडे दिए, उस अंडे से जो बच्चे निकले उसे हम कहेंगे टैडपोल। जो टैडपोल होता है वह एक ऐसी मेढक के जीवन चक्र की अवस्था है जिसमें वह टैडपोल अपने जनक के समान नहीं रहता है, यानी मेढक के समान नहीं रहता, वह एक छोटी मछली के समान रहता है। अगर आप टैडपोल देखेंगे तो वह एक छोटी मछली के समान आपको दिखलाई देगा, उसमें गलफड़े पाए जाएंगे, पूंछ इत्यादि पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे टैडपोल वृद्धि और विकास करता है तो सर्वप्रथम उसके पिछले पैरों का विकास होता है, उसके बाद उसके अगले पैरों का विकास होता है, उसके गलफड़े समाप्त हो जाते हैं, उसमें स्थित पूंछ समाप्त हो जाती है और वह पुनः एक वयस्क मेढक में बदल जाता है। तो एक बार और देखेंगे मेढक का जीवन चक्र। सर्वप्रथम वयस्क मेढक जल में अंडे देता है। अंडे छोटे छोटे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, बिना कवच के होते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं जिसे हम टैडपोल कहेंगे। टैडपोल जो होता है एक छोटी मछली जैसी संरचना होती है, उसमें पूंछ पाई जाती है, गलफड़े पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है टैडपोल वृद्धि और विकास करता है। सर्वप्रथम उसके पिछले पैरों का विकास होता है, उसके बाद उसके अगले पैरों का विकास होगा, और इसी विकास के दौरान उस टैडपोल में उपस्थित गलफड़े और उसकी पूंछ समाप्त हो जाती है और वही टैडपोल आगे वृद्धि और विकास करके एक वयस्क मेढक में बदल जाता है। अब हम दूसरे जंतु का देखेंगे जीवन चक्र, जिसमें है तितली। तो अब हम लोग देखेंगे तितली का जीवन चक्र। आगे हम लोग देखेंगे तितली का जीवन चक्र। तो जो वयस्क तितली होती है वो क्या करती है कि पत्तियों पर अपने अंडे देती है। वे अंडे पत्तियों पर चिपके रहते हैं। जब सूर्य की गर्मी उन अंडों को मिलती है तो उन अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं।
कैटरपिलर क्या होता है? तितली का लार्वा होता है। एक बार फिर इतना देखिए कि वयस्क तितली है, उसने पत्तियों पर अंडे दिए, पत्तियों पर अंडे चिपके रहेंगे। जब वो सूर्य के प्रकाश की गर्मी को पाते हैं अंडे, तो उन अंडों में से लार्वा निकलते हैं जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर जो होता है एक प्रकार का लार्वा है तितली का, जो पत्तियों को खाता है और बाद में ये अपने चारों तरफ कोकून जैसे रेशम के धागों जैसी संरचना को अपनी तरफ लपेट लेता है या अपनी तरफ निर्मित कर लेता है। फिर से देखिए, जो कैटरपिलर होता है वो अपने चारों तरफ कोकून जैसे रेशमी धागे जैसी संरचना को क्या करता है? अपने चारों तरफ लपेट लेता है। फिर कोकून युक्त कैटरपिलर को हम प्यूपा नाम देते हैं। तो प्यूपा जो होता है वह क्या है? वह कैटरपिलर के चारों तरफ घिरा हुआ कोकून युक्त एक संरचना है। तो प्यूपा जो होता है कुछ टाइम के लिए निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है और उसी प्यूपा के अंदर कैटरपिलर के वयस्क तितली में कन्वर्ट होता है। ठीक समय आने पर यह प्यूपा फटता है और उसके अंदर से वयस्क तितली मुक्त होती है। तो एक बार फिर से देखिए, वयस्क तितली है, पत्तियों पर अंडे देती है, उस पर अंडे चिपके रहते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, गर्मी पड़ती है, अंडे से लार्वा निकलते हैं जिसे हम कैटरपिलर कहेंगे। कैटरपिलर पत्तियों को खाता है तथा अपने चारों तरफ कोकून जैसे रेशम जैसी धागों की रचना को अपने चारों तरफ निर्मित करता है। उसकी इस अवस्था को लोग प्यूपा कहते हैं। प्यूपा निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। फिर एक अच्छी अवस्था आने पर, एक फेवरेबल कंडीशन आने पर ये प्यूपा फटता है और उसमें स्थित जो कैटरपिलर आगे वयस्क हो चुका है, तितली में कन्वर्ट हो चुका है, प्यूपा के फटने पर एक तितली वहां से निकलती है। तो ये है आपका तितली का जीवन चक्र। इसी के साथ ये आपका पाठ समाप्त होता है।